कहते हैं कुछ दीवारें सिर्फ ईंटों और मिट्टी से नहीं बनती, कुछ दीवारों में चीखें भी कैद होती हैं। जब रात बहुत गहरी हो जाए, जब हवा थम जाए और जब सन्नाटा चीखने लगे, तब वो दीवारें फुसफुसाने लगती हैं। कंचनपुर की दीवारें भी ऐसी ही थीं, जहां हवा नहीं चलती थी लेकिन किसी की आवाज जरूर आती थी। कंचनपुर उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, जो नक्शे पर तो मौजूद था लेकिन लोगों की जुबान से जैसे मिट गया था। चारों ओर खेत, बीच में कुछ मिट्टी के घर और गांव के छोर पर एक पुराना स्कूल। वो स्कूल अब खंडहर बन चुका था। टूटी खिड़कियां, झुके दरवाजे और दीवारों पर उभरी काली परछाइयां। गांव के बच्चे कभी उसके पास नहीं जाते थे। बुजुर्ग कहते थे कि वहां अब बच्चों की नहीं, आत्माओं की कक्षा लगती है। रात होते ही उस दिशा में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुत्ते तक भौंकना छोड़ देते। औरतें बच्चों से कहती, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, नहीं तो स्कूल की दीवारें तुम्हारा नाम पुकारेंगी। इसी गांव में एक दिन शहर से एक लड़की आई। नाम था निशा शर्मा। पेशे से आर्किटेक्ट थी। उसे सरकार ने भेजा था ये देखने कि पुराने स्कूल की इमारत को फिर से बनाया जा सकता है या नहीं। जब वो जीप से उतरी तो गांव के लोग चुपचाप उसे देखते रहे। कोई कुछ नहीं बोला, बस बूढ़े आदमी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। प्रधान ने पास आकर कहा, मैडम स्कूल देख लीजिए, पर शाम से पहले लौट आइएगा। निशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, वहां कुछ है क्या? प्रधान ने बस इतना कहा, जो है उसका नाम लेना ठीक नहीं। निशा ने ध्यान नहीं दिया। दोपहर में वो स्कूल पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी दीवारें और एक फेडेड बोर्ड, सरकारी प्राथमिक विद्यालय कंचनपुर। उसने दरवाजा खोला। अंदर धूल और सीलन की गंध थी। ब्लैक बोर्ड अब भी टंगा था, जिस पर किसी बच्चे की पुरानी लिखावट नजर आ रही थी। मैम, होमवर्क कल दूंगा। निशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद किसी बच्चे ने आखिरी दिन लिखा होगा। उसने अपनी नोटबुक निकाली और दीवारों के माप लेने लगी। तभी हवा का झोंका आया और खड़िया नीचे गिर पड़ी। वो झुकी उठाने के लिए, तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमे कहा, मैम। निशा ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, हवा होगी, लेकिन उसकी सांस तेज हो गई थी। उसने काम खत्म किया और बाहर आ गई। अगले दिन वो फिर लौटी। इस बार उसने कैमरा लाया था। वो स्कूल की हालत रिकॉर्ड करना चाहती थी। कैमरा ऑन किया, दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डाली। पुरानी दरारें अजीब आकार में थीं, जैसे किसी चेहरे की झुर्रियां हों। उसने एक दीवार को छुआ और एक पल के लिए उसे लगा जैसे दीवार ने सांस ली हो। उसने हाथ हटाया, लेकिन हल्का कंपन अब भी महसूस हो रहा था। तभी दीवार के भीतर से हल्की हंसी आई, बच्चों की हंसी। निशा ने कैमरा उस दिशा में घुमाया। स्क्रीन पर धुंधले साए भागते हुए नजर आए। वो चौंक गई। कैमरा गिर गया। झुककर उठाया तो ब्लैक बोर्ड पर खड़िया अपने आप चलने लगी। मिस वर्मा हमें छोड़कर क्यों चली गईं? निशा डर के मारे पीछे हट गई। उसकी आवाज कांपी, कौन मिस वर्मा? कमरा शांत हो गया। फिर दीवार से एक और आवाज, किसी बच्चे की, हम नहीं गए, हमें दीवार में बंद कर दिया गया था। उसने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से पूछा, ये मिस वर्मा कौन थी? एक बूढ़े ने कांपते हुए कहा, 20 साल पहले की बात है। मिस वर्मा यहाँ की टीचर थीं। सख्त थीं, पर बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन स्कूल में आग लगी, बच्चे अंदर थे। मिस वर्मा ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी थी। आग में सब जल गए, वो भी। निशा का दिल बैठ गया। क्या किसी को पता चला आग कैसे लगी? बूढ़े ने सिर झुका लिया। कहते हैं किसी ने शाप दिया था, या शायद वो अब शाप बन गईं। उस रात निशा अपने कमरे में थी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी खिड़की अपने आप खुल गई। टेबल पर रखा कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही स्कूल दिख रहा था, लेकिन इस बार वहां कोई और थी। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा आधा जला हुआ। वो धीरे धीरे मुड़ी, सीधे कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराई। निशा ने डर के मारे कैमरा बंद कर दिया। तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा, और उसी अंधेरे में बच्चों की आवाज, मैम हमें बाहर जाने दो। उसने टॉर्च जलाई। दीवार पर छोटे छोटे हथेलियों के निशान थे, जैसे किसी ने भीतर से धक्का मारा हो। सुबह हुई तो निशा ने तय किया कि अब वो सच्चाई जाने बिना नहीं जाएगी। वो स्कूल गई, खुदाई शुरू की। मिट्टी के नीचे कुछ जले हुए खिलौने, पेंसिल और छोटी छोटी हड्डियां मिली।
आंसू अपने आप उसकी आंखों से बह निकले। तभी उसके पीछे से एक हल्की जानी पहचानी आवाज आई। अब तो देख लिया ना मैम। उसने पलट कर देखा, वही औरत खड़ी थी, मिस वर्मा। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें सुर्ख और शरीर से धुआं उठ रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, हमसे वादा करो, हमें याद रखोगी। निशा पीछे हटने लगी, लेकिन पैरों के नीचे जमीन फिसल गई। वो गिर पड़ी और तभी पूरा स्कूल कांपने लगा। दीवारों से बच्चों की चीखें उठी, हवा में राख उड़ने लगी। गांव वाले दौड़े, स्कूल आग में जल रहा था, लेकिन आग की कोई लौ नहीं थी, बस काला धुआं और राख। अंदर कोई नहीं मिला। निशा की नोटबुक और कैमरा पड़ा था। जब कैमरा खोला गया तो उसमें आखिरी फुटेज थी। निशा खड़ी थी दीवार के सामने और पीछे से बच्चों की हंसी आ रही थी। मैम, क्लास शुरू हो गई। फिर निशा मुड़ी, कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराई, पर उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थीं। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने उस जगह पर मंदिर बनवा दिया। कहा जाता है कि अब वहां सब शांत है, लेकिन जब रात में हवा चलती है और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है तो लोग कहते हैं मिस वर्मा फिर क्लास ले रही हैं। और अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो हवा में अब भी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। होमवर्क किया मैम? और कहीं दूर से एक मीठी पर डरावनी आवाज आती है, हाँ बच्चों, आज फिर वही सबक पढ़ेंगे। मौत के बाद भी कुछ आवाजें बंद नहीं होती। धीरे धीरे कैमरा पुराने स्कूल के खंडहर पर जूम करता है, जहां राख पर एक लाइन खुदी होती है, नॉलेज नेवर डाइज इवन इफ द टीचर डज। हवा चलती है, दीवारें कांपती हैं और दूर से बच्चों की हंसी गूंजती है। स्क्रीन काली हो जाती है और सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, मैम।